and girl Trisha. If you're new to my channel, then मैं हूँ Trisha. Whenever anyone face excessive hair loss ना, उनकी एक टेंडेंसी होती है एक इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढना. मार्केट में जो भी सारे शैम्पूज, कंडीशनर या फिर हेयर ऑयल है, सब लोग यही सोचते हैं कि उनमें से क्या मैं ऐसा ले लूँ जिससे कि मेरी ये जो करंट प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए. सो जब भी एक वुमेन एक्सपीरियंस करती है हेयर लॉस, वो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उनकी जो हेयर पार्टीशन है वो वाइटर हो रही है. या फिर कभी कभी लोग देखते हैं कि जब भी वो अपने हेयर में से ऐसे फिंगर्स को रन थ्रू करते हैं तो कुछ ना कुछ हेयर स्ट्रैंड्स उनके हाथ में आ जाता है. या फिर जब भी वो हेड बाथ लेते हैं तो देखते हैं बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रही है. सो ऑन दिस पॉइंट यू हैव टू रियलाइज ये जो शैम्पू, कंडीशनर या फिर ऑयल है ये एक्सटर्नल थिंग्स है एंड दिस थिंग्स कैन हेल्प यू आउट इन अ सर्टेन एक्सटेंट. और उसके साथ साथ सबकी हेयर नीड्स एंड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट सबके हेयर के लिए डिफरेंट होती है. सो कभी भी अगर आप देखते हो कि आपकी एक्सेसिव हेयर लॉस हो रही है तो आपको कभी भी इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. अगर आप इग्नोर करोगे तो एक टाइम के बाद देखोगे कि आपकी हेयर की डेंसिटी बहुत कम हो गई है, हेयर की वॉल्यूम बहुत कम हो गया है. तो इस टाइम पे आपको फोकस करना है इस पे कि आपकी हेयर लॉस की रूट कॉज क्या है. अगर आप रूट कॉज को जान पाओगे तो आप इंटरनल थिंग्स पे फोकस कर पाओगे. In my today's video, I'm going to talk about lots of reasons for hair loss और उसके साथ साथ कुछ internal factors जिस पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए आपके हेयर लॉस को कम करने के लिए. बहुत सारे हेल्थ कंडीशन पे भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो है वो देखी जाती है, जैसे कि थायराइड हार्मोन जो होता है वो आपकी हेयर लॉस में कैसे इफेक्ट करता है. तो बेसिकली हमारे हेयर फॉलिकल्स में कुछ सेल्स होती है और उनकी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन. तो इसी वजह से बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन या फिर बहुत कम थायराइड हार्मोन की वजह से हमारी जो हेयर है वो ब्रिटल होती है और कभी कभी हेयर लॉस की ये बहुत ही एक बड़ी रीजन हो सकती है. इसी तरीके से PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनोपॉज, पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर योर डिलीवरी आप बहुत ही ज्यादा हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर सकते हो. लैक ऑफ स्लीप भी एक रीजन हो सकती है हेयर लॉस की. अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे. तो ह्यूमन बॉडी नेचुरली एक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन. और रिसर्चर्स ने ये कंफर्म किया है ये जो हार्मोन है ये रेगुलेट करती है स्लीप साइकिल को और उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है. तो इसी वजह से लैक ऑफ स्लीप के वजह से ये जो हार्मोन है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती. इवन इसका जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है. इसी वजह से आपकी जो हेयर लॉस है वो हो सकती है लैक ऑफ स्लीप के वजह से. So there is several reasons like this. इनके बारे में हम वीडियो में आगे भी बातें करेंगे, लेकिन अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सबकी जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट हो सकती है. हो सकता है मुझे PCOS है या फिर मुझे थायराइड है, लेकिन शायद मुझे लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसे ही कोई और होगा जिसको शायद लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम होगी या फिर थायराइड होगी. मतलब हर एक की प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट है और जब प्रॉब्लम डिफरेंट होता है तो सोल्यूशन सेम बिल्कुल नहीं हो सकता. प्रॉब्लम डिफरेंट है तो सोल्यूशन भी डिफरेंट चाहिए. ऑन दिस पॉइंट आई रियलाइज कि सबसे बेस्ट है कस्टमाइज सोल्यूशन. मतलब आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सोल्यूशन और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकती है. नाउ यू माइट बी थिंकिंग त्रिशा यू आर राइट, बट फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द कस्टमाइज सोल्यूशन. तो मुझे ये लगता है जब भी आप हेयर लॉस को फेस करो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इसकी रूट कॉज क्या है. और मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है जो रूट कॉज होती है वो इंटरनल होती है. दिस इज वेयर ट्राया कैन हेल्प यू आउट. सो अभी आप सोच रहे होंगे कि ट्राया कैसे हेल्प कर सकता है. तो ट्राया की एक ऑनलाइन हेयर टेस्ट है जो आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि आपकी हेयर लॉस की रूट कॉज क्या है. रूट कॉज जानने के बाद ये आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जो स्पेसिफिक होता है आपके लिए और ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड भी होता है और ये होती है एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान ऑन द बेसिस ऑफ योर रूट कॉज. ट्राया की एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि ये 3 साइंसेस के कॉम्बिनेशन पे वर्क करता है, आयुर्वेदा, डर्माटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन. और मुझे लगता है इसी के वजह से इंडिया में 2.5 लाख पीपल ने विद इन 5 मंथ्स अपने हेयर ग्रोथ में डिफरेंस देखा है और इनकी जो सक्सेस रेट है वो है 93%, व्हिच इज रियली अमेजिंग. तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली एक बार ट्राया को ट्राई आउट करना चाहिए. ट्राया को आप सिंपल से 3 स्टेप्स में स्टार्ट कर सकते हो. फर्स्ट स्टेप है हेड टू ट्राया हेल्थ एंड टेक अ हेयर टेस्ट. और सेकेंड स्टेप में आपको मिलेगा एक कस्टमाइज किट जिसे आपको 1 मंथ के लिए बाय करना है. और स्टेप 3 में आपको मिलेगा कंप्लीटली फ्री एक डाइट और उसके साथ साथ हेयर कोच और इसे आपको फॉलो करना है और 5 मंथ्स में रिजल्ट देखिए.
सो अगर आप भी इस हेयर टेस्ट को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड कर दिया है। सो 3-4 मंथ्स बैक पहले मैंने ये हेयर टेस्ट किया था और उसके बाद मेरे लिए कुछ प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंडेड था, मैंने उन्हें ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और उस टाइम मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड ने भी इस टेस्ट को लिया था, उसके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट रिकमेंडेड था, उसने भी उन्हें ट्राई किया, तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मुझे अपने हेयर लॉस में एक डिफरेंस दिखा है, तो मुझे लगता है आपको डेफिनेटली ट्राया को चेकआउट करना चाहिए अगर आप हेयर लॉस फेस कर रहे हो, और 5 मंथ्स के लिए कम्प्लीटली इसे फॉलो करना चाहिए। आपकी हेयर के लिए आपकी लाइफस्टाइल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसीलिए आपके लाइफस्टाइल पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय एम्ब्रेसिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल दैट इंक्लूड्स ईटिंग हेल्दी फूड, गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड मैनेजिंग योर स्ट्रेस लेवल, यू कैन ट्रीट योर बॉडी विथ रिस्पेक्ट इट डिजर्व। इसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यू कैन एंगेज इन मेडिटेशन ऑल्सो। आपके हेयर के लिए वाटर इनटेक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दिन में आपको एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर जरूर लेना चाहिए। पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और उसके साथ साथ हमारी हेयर भी हाइड्रेटेड रहती है। सो हेयर के लिए जरूरी होता है मॉइस्चर, सो पानी पीने से वो मॉइस्चर बना रहता है, जिससे कि आपकी हेयर बॉडी हेल्दी रहती है और हेयर लॉस भी कम हो जाता है। और एक इंटरनल फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा मैटर करता है और वो है आपकी डाइट। आपकी डाइट बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए और प्रोटीन रिच होना चाहिए। हमारी जो हेयर है वो बनती है प्रोटीन से, जिसे हम केराटिन के नाम से जानते हैं, इसीलिए हमारी डाइट प्रोटीन रिच होना और हमारी डाइट में भरपूर मात्रा में विटामिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए और हेल्दी हेयर पाने के लिए। सो होपफुली मेरी आज की जो ये वीडियो है आप सबको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं, उसके साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स पे भी फोकस किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए। अभी के लिए मेरे आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।